हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री टैक्टिक्स। हमने ओएमसी के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए थे कुछ लास्ट क्लास में ना, जो इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। आज हम कुछ टॉपिक ऐसे पढ़ने वाले हैं जो फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, जो हमारे ज़्यादातर एग्ज़ाम गेट का हो या नेट का हो, दोनों में ही आते हैं और वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए ये वाले प्रोसेस, ये वाले जो रिएक्शन अब हम करने वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट है करनी। तो यहाँ पर ना हम कुछ इंडस्ट्रियल यूजेस देख रहे हैं ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शंस के। मतलब कि जो हमारी ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शंस हैं वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होती हैं। ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती हैं कुछ बनाने के लिए, जैसे कि हमारा होता है एल्कीन से एल्डिहाइड बनाना है हमें, तो उस टाइप से वो यूज़ होती हैं। तो हमें यहाँ पर कुछ प्रोसेस पढ़ने हैं जिन प्रोसेस से ऐसा होता है, किससे क्या होता है, किस किस के कैटलिस्ट को हम यूज़ करते हैं, उसके बीच में क्या कैटलिस्ट यूज़ होता है, किससे रिएक्शन होगी, तो वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी हम सबसे पहले तो स्टार्ट कर लेते हैं वेकर प्रोसेस। ये है सबसे पहली आपकी रिएक्शन वेकर्स प्रोसेस। तो जो वेकर प्रोसेस होता है वो किसके लिए होता है, सबसे पहले तो इसमें एक इसका रफली लिख लेते हैं हम। इथाइलिन यहाँ पर होती है और उससे हमारे एसिटल्डिहाइड बनते हैं। ठीक है, ये सबसे पहले इम्पोर्टेंट है वेकर प्रोसेस के लिए कि ये होता किसके लिए है। तो हमारी जो इंडस्ट्रीज़ होती है ना, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, उसमें हम क्या करते हैं, एक हाई लेवल पे हम एल्कीन्स को लेते हैं, एथाइलिन को लेते हैं, उसमें कुछ कैटलिस्ट ऐड करते हैं और वहाँ से हमें एसिटल्डिहाइड मिलता है। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हम वेकर प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे इथाइलिन को लेते हैं और स्पेशली एसिटल्डिहाइड ही बनना है। एसिटल्डिहाइड क्या होगा, CH3CHO, यही बनना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे कैटलिस्ट यूज़ होता है, बीच में कैटलिस्ट होता है और इसके साथ में ना एक को कैटलिस्ट भी लेते हैं हम। मतलब वो सिर्फ हेल्प करेगा, को कैटलिस्ट इसके साथ में है, कैटलिस्ट और एक को कैटलिस्ट, इनसे बनती है ये रिएक्शन होती है। इथाइलिन कैटलिस्ट, फिर को कैटलिस्ट, साथ में ना यहाँ पे प्लस कर लो, वाटर भी होता है, वाटर को भी करेंगे। अभी हम इसकी पूरी मैकेनिज्म देखने वाले हैं। ये तो रफली अभी आप लिख लो एक बार कि ये इथाइलिन से हमारा क्या फॉर्म हो रहा है, एसिटल्डिहाइड फॉर्म हो रहा है। अब यहाँ पर ना सबसे पहले कैटलिस्ट लिख लेते हैं कि कैटलिस्ट क्या यूज़ होता है। PD सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में जो होता है वो यहाँ पर यूज़ होता है। ठीक है, पैलेडियम का जो है 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पर होता है। इसमें हमारा हो सकता है PdCl4 2- ले लो, PdCl2 ले लो, मतलब आपकी सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये हम यहाँ पर ले सकते हैं। एक हम ये भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या हुए हमारे कैटलिस्ट। मेन बात है कि पैलेडियम हमारा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ हर किसी में पैलेडियम जो है सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो ये तो होता है हमारा कैटलिस्ट। उसके बाद आता है हमारा को कैटलिस्ट। तो को कैटलिस्ट क्या होता है, इसमें हमारा को कैटलिस्ट होता है कॉपर। ये हमारा यूज़ होता है कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कॉपर जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में यूज़ होता है, तो यहाँ पर CuCl2 यूज़ हो जाएगा, या फिर हम इसमें वही CuCl4 2- भी ले सकते हैं। मेन बात है कि यहाँ पे कुछ भी लो, लेकिन पैलेडियम और जो कॉपर हैं दोनों ही हमारे 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आने चाहिए। ये होते हैं इसके कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट एंड को कैटलिस्ट। अब हम बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की, कि स्टार्टिंग कैसे होती है, कैसे इसको हम करते हैं। यहाँ पर जो PD है ना हमारा, PD +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में पैलेडियम +2 है ना, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करता है यहाँ पे। ठीक है, चलो अब इसकी मैकेनिज्म कर लेते हैं हम। ये तो पूरा प्रोसेस हुआ एक रफली कि हमारा क्या प्रोसेस होता है, तो ये तो रफली हमारा पता चल गया कि ये वाला प्रोसेस होता है। अब पूरा हम मैकेनिज्म से करेंगे इसको कंप्लीट।
देखो मैकेनिज्म में ना क्या होगा इसकी, सबसे पहले जो काम इसमें होना है वो होगा हमारा कैटलिस्ट का। जो हमारा कैटलिस्ट है ये सबसे पहले आएगा, सबसे पहले यूज़ होगा। यहाँ पर लेंगे हम इथाइलिन C2H4। इथाइलिन होता है ना CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इथाइलिन ले लिया हमने, साथ में ले लिया हमने वाटर, प्लस ले लिया वाटर। क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, ऐसा करने से हमारा क्या फॉर्म हो रहा है, एसिटाल्डिहाइड फॉर्म हो रहा है। प्लस ये जो PdCl4 है ना, जो PD यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, यहाँ पर PD +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आई थी, ये हमारा ना 0 ऑक्सीडेशन में चला गया। अब ये हमारा 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया। इसके 2 Cl, यहाँ पर 2 H मिलके क्या बना देंगे, HCl। 2 Cl एक्स्ट्रा बचेंगे, वो 2 Cl आ जाएंगे हमारे एज एन अनायन, 2 Cl-। ठीक है, ये रिएक्शन हुई अभी तक। तो अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, हमारा जो हमारा ये पैलेडियम है ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया है, लेकिन होना ये +2 में चाहिए था। तो अब को कैटलिस्ट का यूज़ होगा। को कैटलिस्ट का काम है PD की जो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको फिर से +2 में कन्वर्ट करना, ठीक है ना। तो अब जो PD हमारा 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आया है वो रिएक्शन करेगा हमारे CuCl2 के साथ, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है यहाँ पर कॉपर, एंड साथ में इसमें ये 2HCl यहाँ से हम ऐड करेंगे, 2Cl- ऐड करेंगे, 2Cl-। ठीक है, अब हमने कहा कि यहाँ पे क्या होने वाला है, फिर से पैलेडियम जो है हमारी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा। तो जो पहले था वही अब बन गया PdCl4 2-। अब यहाँ पर Cl तो 4 हो गए, यहाँ पर कितने हैं, 4 ही हैं, लेकिन साथ में हमारा ये कॉपर जो है ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा। तो यहाँ पर प्लस CuCl हुआ क्या है, देखो शुरुआत तो हमारी PdCl4 2- से ही हुई, जो हमारा कैटलिस्ट था, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इथाइलिन की रिएक्शन कराई, साथ में वाटर लिया, यहाँ से हमारा एसिटाल्डिहाइड फॉर्म हो गया, लेकिन पैलेडियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया, साथ में 2HCl और 2Cl- आ गए। हमने क्या किया, को कैटलिस्ट का यूज़ किया जिससे इसको फिर से +2 में कन्वर्ट किया जा सके। तो इसको हमने फिर से PdCl4 2- में कन्वर्ट कर दिया, और अब जो ये कॉपर था ये हमारा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया, यहाँ पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। अब इनको बैलेंस भी तो करना है, देखो Cl4 है, यहाँ पर Cl आपके बैलेंस नहीं हो रहे हैं ना, अभी एक Cl एक्स्ट्रा हो गया, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर 2 लगाओ और यहाँ पर भी 2 लगाओ। अब ठीक है, 6 हो गए, 6 इधर Cl हो गए, 2Cu, ठीक है। तो ये हमने बैलेंस भी कर दिया इसको। तो यहाँ तक तो हो गया काम। अब क्या करना है, हमारा जो ये कॉपर हमारा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आया है, इसको तो +1 में नहीं रहना है, इसको हमें फिर से +2 में कन्वर्ट करना है। ये काम कौन करेगा, ये करेगी हमारी ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन हो जाएगा अब, ठीक है। साथ में 2HCl भी है। अब ये HCl, यहाँ पर तो 2Cl- लिए थे, यहाँ पर हमने 2HCl ले लिए, ठीक है। CuCl को भी हमने 2 ले लिया। अब क्या बन जाएगा यहाँ से, ये CuCl2, देखो यहाँ से कॉपर और ये Cl2 फिर से CuCl2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। CuCl2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और साथ में हमारा वाटर रिलीज़ हो जाएगा, जो वाटर हमने लिया था वो हमारा रिलीज़ हो जाएगा, 2CuCl2। बैलेंस है इक्वेशन, बैलेंस है पूरी, देखो 2Cu हैं, 2Cu हैं, Cl हमारे 2 4 हैं, यहाँ पर भी 4 हैं, H2 हमारे H2 हैं, वहाँ पर भी 2, यहाँ पर ऑक्सीजन हमने हाफ इसीलिए लगाया ताकि उसको बैलेंस कर सकें, ठीक है। तो ये चीज़ें हुई हैं हमारी। तो कुछ भी नहीं करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है इसको, और फिर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर माइनस, इनको हमें इक्वेशंस को सबट्रैक्ट करना होगा। तो यहाँ पर देखो PdCl4 2- से PdCl4 2- कैंसिल हो जाएगा,
ठीक है। हमारा यहाँ से पैलेडियम जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से पैलेडियम कैंसिल हो जाएगा, 2CuCl से 2CuCl कैंसिल हो गया, CuCl2 से CuCl2 कैंसिल हो गया, 2Cl माइनस ये भी कैंसिल आउट, H2O से ये H2O भी कैंसिल आउट, 2HCl। तो सारी चीज़ें कुल मिलाकर हमारा जो बचा है C2H4 प्लस हाफ O2 गिव्स आउट CH3CH2, ये बना है, ठीक है। यही हमारा बनना भी था। यहाँ पर कार्बन हमारे 2, वहाँ पर भी 2, H4 हैं और एक ऑक्सीजन है हमारी, तो हो गया कंप्लीट। इस तरीके से होना है ये। तो मैकेनिज्म हमने पूरी देखी कि पहले क्या क्या किया है, उसका एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमने पैलेडियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से स्टार्ट किया था। हमने यहाँ पर एल्कीन की रिएक्शन कराई, साथ में वाटर लिया, ठीक है। यहाँ से PD जो है हमारा वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया, ठीक है। अब इसको हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या कराया, इसकी रिएक्शन कराई CuCl2 के साथ में, ठीक है। इससे क्या हुआ, पैलेडियम फिर से 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया, प्लस जो Cu है वो 1st ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया, ठीक है। Cu जो है 1st ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारा, इसमें हमने हाफ O2 कर दिया, तो ये हमारा Cu जो है वो भी 2nd ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया और साथ में हमारा वाटर रिलीज हो गया था, इस तरीके से। तो कुल मिलाकर हमारा पहला स्टेप तो +2 है, +2 से पहले 0 आएगा, फिर 0 से फिर +2 हो जाएगा, +2 जहाँ पर ये हुआ वहाँ पर कॉपर +1 में हो गया, इसको फिर +2 में कर दिया चेंज। तो इस तरीके से ये पूरे स्टेप इसके फॉलो हुए हैं, ठीक है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हुआ है ना, वो एल्कीन से पैलेडियम की तरफ हुआ है, जिससे फिर ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो गई थी। तो मेन चीज़ अब इसके क्वेश्चन कैसे होंगे, अब इसके क्वेश्चंस कैसे होंगे कि अगर हमारा एग्ज़ाम में आ जाए तो हम वो कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम करते हैं इसका एक क्वेश्चन। ये दिया हुआ है आपको क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन को आपको कुछ देखना है अच्छे से कि ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखने के लिए, मतलब आपको सॉल्व करने के लिए क्या देखना होगा कि यहाँ पर जो आपके कैटलिस्ट दिए हुए हैं वो क्या दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि आपको PdCl2 दिया हुआ है, PdCl2 गिवन है, साथ में आपको एक CuCl2 गिवन है। तो आपको PdCl2 CuCl2 अगर यहाँ पर दिख जाएंगे और फिर आपको यहाँ पर कोई एल्कीन भी दिख जाए आपके सबस्ट्रेट में, तो फिर आपको क्या समझ आ जाना चाहिए कि ये वाला वेकर प्रोसेस का क्वेश्चन है, ठीक है ना। वेकर प्रोसेस का क्वेश्चन है। ये कैसे पता चलेगा, आपको इसके कैटलिस्ट से ही पता चलेगा। कैटलिस्ट और को कैटलिस्ट साथ में दिए होंगे, ठीक है। O2 चाहिए होती है हमें, O2 भी है, H2O भी हमारे पास है, सॉल्वेंट है। तो हमारे पास सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं जो हमें चाहिए वेकर प्रोसेस के लिए। अब बात होती है कि एल्कीन पे हमें कराना है और एसिटाल्डिहाइड बनाना है। अब कौन सी एल्कीन है जिस पे हम रिएक्शन करा सकते हैं। यहाँ तो हमें 2 एल्कीन्स दिख रही हैं, देख रहे हो 2 एल्कीन्स हैं। तो यहाँ पर हमारी अगर इसकी बात करें तो यहाँ एक H ऐसे यहाँ पर ऐसे है। तो ये तो हमारी हुई डाई सब्सटीट्यूटेड। इसको आप देख रहे हो कि यहाँ पर दोनों साइड जो हैं इसके ग्रुप लगे हुए हैं, तो डाई सब्सटीट्यूटेड हो गई ये। तो इसको अगर आप देखो तो ये मोनो सब्सटीट्यूटेड हो गई। तो जो हमारी वेकर प्रोसेस की रिएक्शन होती है ना, वो कहाँ होती है, मोनो में होती है, मतलब ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड वाली साइड होगी या लेस सब्सटीट्यूटेड साइड होगी।
तो इसमें आंसर आएगा आपका लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड, यानी मोनो वाली साइड आपको रिएक्शन करानी है। इसकी एक पूरी सीरीज़ होती है कि कैसे कैसे रिएक्शन होती है हमारी एल्कीन्स में। सबसे पहले हमारी जो एल्कीन होती है, देखो इसका अगर चाहो तो ये ऑर्डर लिख लो। सबसे पहले तो हमारी मोनो कह दो या फिर लेस सब्स्टिट्यूटेड कह दो, मोनो या फिर लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन सबसे पहले रिएक्ट करेगी, ठीक है। उसके बाद आएगी हमारी डाई सब्स्टिट्यूटेड या मोर सब्स्टिट्यूटेड कह लो। यहाँ पर डाई और ट्राई दी होती तो डाई पहले आती फिर ट्राई आती, डाई सब्स्टिट्यूटेड। उसके बाद फिर ट्रांस एल्कीन, ऐसा भी हो सकता है कहीं पर ट्रांस दे दें और एक बार सिस दे दें, तो आपको ट्रांस और सिस में से पहले ट्रांस को कराना होगा, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एल्कीन्स का ही हमें वेकर प्रोसेस में एल्कीन से ही एसिटाल्डिहाइड बनाने हैं, तो सबसे पहले हमारी लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन आएगी, फिर उसके बाद हमारी मोर सब्स्टिट्यूटेड को करेंगे, फिर हम ट्रांस को और फिर सिस को। इस ऑर्डर से हमें करना है। यहाँ पे हमारी ट्रांस सिस का तो कोई चक्कर नहीं है, हमारे पास सिर्फ लेस और हाई सब्स्टिट्यूटेड दी हुई है, मतलब मोनो और डाई सब्स्टिट्यूटेड। तो हमें किसकी करानी है सबसे पहले, इस वाली साइड की। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो हमने कहा था कि एसिटाल्डिहाइड बना दिया जाएगा, तो सिंपल बना दो इसको। जिस भी साइड बनाना है, बाकी सारी चीज़ें तो एज इट इज़ जो हमारी हैं वही रहेंगी। ये वाली एल्कीन तो ऐसी रहेगी जैसे है, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये बन जाएगा हमारा एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। इस तरीके से होगी रिएक्शन। बहुत इजी है करनी, देखो इजी तो है, ये तो हमें पता है कि कैसे कैसे करना है वेकर प्रोसेस में। एल्कीन से एसिटाल्डिहाइड हम बना देंगे, पर कैसे बनाएंगे अगर हमें पता हो कि वेकर प्रोसेस का ही क्वेश्चन है। कैसे पता चलेगा वेकर प्रोसेस का ही क्वेश्चन है, उसके कैटलिस्ट एंड को कैटलिस्ट से। लेकिन अभी तो आपको याद हो गया होगा, जब आप और भी प्रोसेस करोगे और चीज़ें करोगे तब आप हो जाओगे कंफ्यूज कि वेकर प्रोसेस में था क्या कैटलिस्ट, कैटलिस्ट ये था तो को कैटलिस्ट क्या था। तो उसको याद करने की एक ट्रिक है मेरे पास, वो मैं आपको बताती हूँ। देखो बिल्कुल ध्यान से देखो, वेकर प्रोसेस का मतलब क्या हो सकता है, वॉकर, इसका मतलब है वेकर से। देखो दो हमारे कोई फ्रेंड हैं, एक फ्रेंड दूसरे से बात कर रहा है, ये ठीक है, एक स्टोरी सी बन जाएगी ये। वेकर इससे हम कर सकते हैं वॉक कर, ठीक है। वॉक कर कह रहा है एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को, वॉक कर मतलब पैदल चल, पैदल चल, वॉक कर पैदल चल। पैदल का मतलब पैलेडियम, यहाँ पर देखो पी डी मतलब पी ए डी है, यहाँ पर भी पी ए और डी आएगा, ठीक है। तो ये जो पैदल है, पैदल और पैलेडियम, ये दोनों सुनने में थोड़े से साउंड में आ रहा है ना कि पी वाली साउंड आ रही है, वो पी डी वाली, ठीक है। तो यहाँ से आप ये याद रख सकते हो कि ये वॉक कर पैदल चल। तो मतलब जब भी आपका वेकर प्रोसेस आएगा उसमें पैदल चल से पी डी याद रखना कि पैलेडियम आएगा, ठीक है। तो कैटलिस्ट तो आ गया पैलेडियम। अब दूसरा प्रोसेस है हमारा CuCl2, ये होता है हमारा कॉपर, कॉपर। तो इसमें आ जाओ कोऑपरेट कर, मतलब कि एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को क्या बोल रहा है, वॉक कर पैदल चल कोऑपरेट कर, मतलब मेरे साथ कोऑपरेट कर भाई, मैं चल रहा हूँ तो तू भी चल, पैदल चल, ठीक है। इसको कहानी को और इंटरेस्टिंग बना लो। दूसरा कह रहा था कि चलो साइकिल पे चलते हैं, दूसरे फ्रेंड ने क्या कह दिया, नहीं वॉक कर पैदल चल, कोऑपरेट कर, मेरे साथ कोऑपरेट कर, मतलब मैं जो कह रहा हूँ वो कर। तो ये एक पूरी ना कहानी सी बन गई है कि इस तरीके से, तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, वॉक कर पैदल चल कोऑपरेट कर, इससे आप याद रख लोगे कि वेकर में पैलेडियम और कॉपर आती है, ठीक है। कॉपर से को कैटलिस्ट आ जाएगा, CO है ना, तो को कैटलिस्ट। देखो याद करने की ट्रिक ना उसी के अंदर छुपी होती है, बस हमें थोड़ी सी पहचाननी होती है। तो इस तरीके की ट्रिक्स मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, कई सारी वीडियोस में देखा होगा आपने, आज भी मैं बता रही हूँ, आगे भी बताती रहूँगी आपको कि कैसे कैसे हम याद कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये तो पूरा वेकर प्रोसेस हो गया। अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कैसे होता है, इसकी ट्रिक भी हमने देख ली। चलो अब हम नेक्स्ट करते हैं एक और प्रोसेस। अब हम नेक्स्ट ना ऑक्सो प्रोसेस करने वाले हैं। ऑक्सो प्रोसेस होता वो भी सेम ही है, उसमें भी हमारे एल्कीन से एल्डिहाइड ही फॉर्म होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, उसको देखते हैं क्या डिफरेंस होता है। ऑक्सो प्रोसेस ठीक है, इसका एक और नाम होता है हाइड्रोफॉर्माइलेशन प्रोसेस। ठीक है, ऑक्सो प्रोसेस या हाइड्रोफॉर्माइलेशन प्रोसेस। तो सबसे पहले तो इसके बारे में यही लिख लेते हैं कि ये क्या होता है हमारा, किस तरीके से यूज़ होता है। तो देखो यहाँ पे ना पहले की तरह ही एल्कीन का यूज़ होगा, जो एल्कीन्स है हमारी वो यूज़ होंगी बनाने में एल्डिहाइड। ठीक है, एल्कीन से एल्डिहाइड बनने वाला है यहाँ पर। अब एल्कीन से एल्डिहाइड तो फॉर्म हो जाएगा, लेकिन ऐसे थोड़ी हो जाएगा, बीच में कुछ कैटलिस्ट भी तो यूज़ करना पड़ेगा ना। यहाँ पर इसमें भी कोई कैटलिस्ट यूज़ होगा। अब देखो इसमें भी एल्कीन से एल्डिहाइड बन रहे हैं, और हमारे ऑक्सो प्रोसेस में और वेकर प्रोसेस में भी एल्कीन से एसिटाल्डिहाइड बने थे। तो दोनों प्रोसेस हमारे किस तरीके से डिफरेंस होंगे, डिफरेंट क्या होगा उन दोनों में। तो डिफरेंट ये होगा कि एक तो कैटलिस्ट अलग होगा दोनों का, वेकर प्रोसेस का बता दिया आपको कैटलिस्ट क्या होता है, ऑक्सो प्रोसेस में डिफरेंट होगा। दूसरी चीज़, दूसरा डिफरेंस ये है कि आपका जो वेकर प्रोसेस था उसमें स्पेशली ये मेंशन करके रखे, मतलब स्पेशली है कि एसिटाल्डिहाइड ही बनेगा। यहाँ पर हमारा कोई भी एल्डिहाइड बन सकता है, कोई भी टाइप का एल्डिहाइड हो सकता है, वो फॉर्मल्डिहाइड हो जाए, एसिटाल्डिहाइड हो जाए, प्रोपेनल्डिहाइड हो जाए, कुछ भी टाइप का हो सकता है। लेकिन जो हमारा वेकर प्रोसेस है उसमें सिर्फ हमारा एसिटाल्डिहाइड फॉर्म होता है। ठीक है, इसका ये मेन डिफरेंस हो गया। तो अब इसकी कैटलिस्ट की अगर हम बात करते हैं तो कैटलिस्ट क्या होता है इसमें, देखो इसका जो कैटलिस्ट होता है ना ये होता है, ये इसका कैटलिस्ट होता है ऑक्सो प्रोसेस। बना कैसे होगा, ये हमारा कोई कॉम्प्लेक्स होगा CO2 CO8, इसकी H2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तब जाकर हमें ये फॉर्म होगा। ठीक है, तब जाके ये बनेगा। थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई कर दूँ तो यहाँ से इसको हमने क्या कर दिया, देखो दो बॉन्ड्स बन रहे थे ना CO CO के बीच, तो हमने इसको ब्रेकिंग करा दी। जैसे ये ब्रेक हो जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा CO इसमें और माइनस। ठीक है, ये आएगा। जब H2 की रिएक्शन होगी यहाँ पर एक H ऐड हो जाएगा तो ये H प्लस ऐड हो जाएगा यहाँ पर, तो ये बन जाएगा हमारा, ये चार्ज न्यूट्रलाइज होके ये बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से रिएक्शन हुई हमारी। देखो ऑर्गेनोमेटेलिक की जो रिएक्शंस है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपकी इस टाइप की रिएक्शन हो, आपकी इन प्रोसेस से रिलेटेड हो, चाहे आपका कोई कैटलिस्ट ऐड कर दिया, जैसे कि आगे पढ़ेंगे विल्किंसन कैटलिस्ट, ग्रब्स कैटलिस्ट, उनके बारे में, या फिर आपकी कपलिंग रिएक्शन हो जाए जो हम आगे करने वाले हैं, या फिर कुछ और पार्ट की रिएक्शन हो जाए जैसे कि मेटल कार्बोनिलेट्स वाली रिएक्शन, जो कि ये वाली रिएक्शंस होती हैं कि कैसे कैसे हमारा कॉम्प्लेक्स ब्रेक होता है इनटू कार्बोनिलेट्स। ठीक है, इन टाइप की रिएक्शन हो जाए, ये सारे ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑक्सीडेटिव एडिशन, एलिमिनेशन, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पर। ठीक है ना, तो इसको हम वन बाय वन कुछ पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे सारे रिएक्शन। इसके बाद हम फिर कपलिंग रिएक्शंस भी करने वाले हैं। तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि कैटलिस्ट क्या था। तो कैटलिस्ट तो हमारा आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर होगा क्या, सबसे पहले हमारा एल्कीन होगी, साथ में CO होगा, फिर हमारा ये जो कैटलिस्ट आया है वो होगा, और यहाँ से हमारा बन जाएगा एल्डिहाइड। यहाँ पर CO का भी यूज़ हो रहा है, CO को भी यहाँ पर साथ में लेना है हमें।
ठीक है। तो अब सबसे पहले इसकी मैकेनिज्म पे आ जाते हैं हम। ये तो एक जनरल आपका हो गया डिस्कशन की क्या क्या होता है। तो एल्कीन से एल्डिहाइड बनते हैं, कैटलिस्ट हमारा ये दिया होता है हमें HCOCO4। अब हम इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म इसकी इजी होती है। देखो मैकेनिज्म इजी इसलिए है क्योंकि जो स्टेप फॉलो हो रहे हैं ना वो इजी वाले स्टेप हैं सारे ही। और इसमें हम क्या करने वाले हैं, देखो इनिशियली जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम कैटलिस्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जैसे हमारा इनिशियली क्या था, हमारे पास ये वाला कैटलिस्ट हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारी रिएक्शन यहीं से स्टार्ट होने वाली है। अब सबसे पहले तो इसके इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो कितने होते हैं इसमें। H1 देता है हमारा, CO हमारा कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 9, ये हमें देता है 8, CO2 देता है हमारा, न्यूट्रल लिगेंड है, 4 इसे इंटू करके 8 आ गया। तो ये टोटल कितने आ गए, 18 इलेक्ट्रॉन आ गए। टोटल 18 इलेक्ट्रॉन आने का मतलब है कि ये रिएक्शन हमारी कैसे होगी, डिसोशिएटिव मैकेनिज्म से। डिसोशिएटिव मैकेनिज्म, देखो दो तरह की मैकेनिज्म फॉलो होती है हमारी OMC में। एक तो होती है डिसोशिएटिव, एक होती है एसोशिएटिव। जब हमारे 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं ना तो वो डिसोशिएटिव से होती है, ठीक है ना। तो 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो हो गए तो हमें डिसोशिएट करना है, मतलब कुछ वहाँ से निकालना पड़ेगा। तो जैसे हम इसको लिखें अगर, तो ये कुछ इस टाइप से बना हुआ है CO CO ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसको CO को बाहर निकालना पड़ेगा अगर हमें डिसोशिएटिव से करना है तो हमें सबसे पहले तो CO को बाहर निकाला। CO को जैसे ही आप बाहर निकाल दोगे तो हमारे पास बनेगा HCO CO3, एक CO बाहर निकल गया, 3 आ गया, ठीक है। ये 16 इलेक्ट्रॉन हो गए थे। निकलने के बाद यहाँ पर कितने हो गए, अब 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब 16 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एल्कीन के साथ रिएक्ट करेंगे। अब हमारी आएगी साथ में एल्कीन। तो अब इसको हमें यहाँ पर करना है, देखो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये वाला जो है ना CO ये कोबाल्ट है और ये CO कार्बोनिल, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये CO ऐसे वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर एल्कीन की रिएक्शन कैसे होगी, एल्कीन मान लो इस टाइप की है, ये वाली एल्कीन है। तो इसने क्या किया, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए इसको। तो ये अब कितने हो गए टोटल, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए टोटल फिर से, ठीक है। इतना पार्ट तो हो गया हमारा कंप्लीट। अब क्या होगा, अब यहाँ पर ना माइग्रेटरी इंसर्शन कराना है हमें। अब यहाँ पे जो ये H है ना, ये वाला H जो है ब्रेक होके वो इस तरफ आ जाएगा। यहाँ पर एक H है, एक H यहाँ पर है, एक H यहाँ पर है, ठीक है। तो रिएक्शन कैसे होनी है इसकी हमारी, CH2 तो ये हमारा है ही, यहाँ से ये यहाँ ब्रेक करेगा। तो यहाँ पे जैसे ही माइनस आया ये H प्लस इधर आ गया और यहाँ पर ये जो प्लस आया है ये हमारा इस पर ऐड हो गया। तो यहाँ से जो अब हमारा स्टेप फॉलो हुआ है वो हुआ है माइग्रेटरी इंसर्शन का। माइग्रेटरी इंसर्शन मतलब माइग्रेट करके अंदर कुछ इंसर्ट हो जाना, वो होता है माइग्रेटरी इंसर्शन। तो यहाँ से माइग्रेट हुआ H हमारा, H प्लस माइग्रेट होके यहाँ आ गया, अंदर इसके इनसाइड में इंसर्ट हो गया। तो यहाँ पर हमारे 2H थे, यहाँ पर भी अब 2H हो गए और ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पे जो ये प्लस आया था इसको ब्रेक करने के बाद ये प्लस यहाँ CO से ऐड हो गया। तो कुल मिलाकर अब यहाँ पर बात ये है कि जो हमारा ये बना है CH2 CH2 CH3 ये बन चुका है, ठीक है। देख रहे हो कैसे हुआ स्टेप, सिर्फ ये वाला H माइग्रेट कर गया और वो इनसाइड द रिंग यहाँ पर आ गया। तो ये हमारा CH2 CH2 CH3 बन गया। तो यहाँ पर ये वाली साइड तो वैकेंट हो गई, जहाँ पर ये H था अब ये वाला पार्ट तो वैकेंट हो गया। अब इसके इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना कितने हुए हैं, 9 प्लस 2 2 2 6 प्लस 1 ये 1 देगा। तो अब कितने हो गए टोटल 16 इलेक्ट्रॉन। तो अभी 16 इलेक्ट्रॉन हुए हैं लेकिन होने तो 18 चाहिए थे। तो अभी क्या होगा, जो हमारा वो CO हमने यहाँ से निकाला था, इस वाले प्रोसेस से ये CO निकला था ये CO फिर से ऐड हो जाएगा, ठीक है।
जैसे ये ऐड होगा तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ये वाला CO। ठीक है, ये पार्ट यहाँ पे आ जाएगा वापस। अब हमारे फिर से क्या हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, अब क्या होने वाला है देखो, अब ना हमारा यहाँ पर एक स्टेप और होने वाला है। फिर से एक माइग्रेटरी इंसर्शन का टाइप है, ये भी कैसे होगा देखो, इसको यहाँ कर लेते हैं। यहाँ से देखो कैसे होगा। अब हमारे पास ना जैसे ही हमारा कोई लिगेंड होता है CO और साथ में कोई CH3 कोई भी एल्काइल ग्रुप होता है, तो क्या करता है वो हमारे इस CO के साथ में ऐड हो जाता है यहाँ से। ठीक है ना, ये साइड वैकेंट हो जाती है फिर। तो यहाँ पर क्या होने वाला है देखो, ये CO जो है हमारा वो कुछ इस टाइप से लगा हुआ है। यहाँ पर ये CO कोबाल्ट है, यहाँ पर ये CO थ्राइस है, और यहाँ पे हमारे इसके साथ में ही लगे हुए हैं CH2 CH2 CH3, इस टाइप से है ये। तो होगा क्या यहाँ पर, ये O- इस तरीके से जाएगा और यहाँ पर हमारा ये इसमें इंसर्ट हो जाएगा। ये पूरा ग्रुप जो है वो यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा बनेगा अब फाइनल CO थ्राइस, CO CH3, CO CH2 CH2 CH3, ये बन जाएगा। ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पर ना एक चीज़ और थी, यहाँ पर ये 3 बॉन्ड्स थे ना CO के यहाँ, तभी तो कार्बन की वैलेंसी पूरी हुई थी। ये वाले CO को इस तरीके से लिखते हैं ना, ये प्लस था यहाँ पर, तो अब ये इधर से ना ऐसे चला जाएगा तो ये हमारा CO में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से था ये। तो ये हमारा यहाँ पर पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो जाएगा इस आने से, यहाँ पर प्लस आएगा, इस प्लस से ये ऐड हो गया हमारा, तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, ये वाला पूरा हमारा एक कंपाउंड बन गया। अब क्या करने वाले हैं हम यहाँ पर, अब यहाँ पर होगा ऑक्सीडेटिव एडिशन। अब क्योंकि हमारा इसमें H2 का तो अभी तक हमने यूज़ ही नहीं किया है, ऑक्सीडेटिव एडिशन भी होगा ना फिर। तो इनिशियली हमने जो हमारा कैटलिस्ट था HCO CO4, तो उसको यूज़ करते हुए किया है। ये वाले स्टेप्स हमारे यहाँ तक तो हो चुके सारे। अब हमें ये H2 ऐड करना है यहाँ पर, ऑक्सीडेटिव एडिशन। ऑक्सीडेटिव एडिशन देखो कैसे होता है। यहाँ पर H2 जो है हमारा वो किस टाइप का है, पोलर है या नॉन पोलर है, पोलर है या फिर नॉन पोलर है। देखो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है ही नहीं, तो ये तो नॉन पोलर हुआ। जब भी नॉन पोलर होता है तो हमारा सिस एडिशन करता है ऑक्सीडेटिव एडिशन में। जब भी हमारा सिस ऑक्सीडेटिव एडिशन के लिए क्या होती है कंडीशन, अगर हमारा कोई नॉन पोलर आ रहा है सामने से, कैटलिस्ट में कोई नॉन पोलर है, तो वहाँ पर रिएक्शन सिस होती है, और जब कोई पोलर होता है तो ट्रांस में ऐड होते हैं वो। तो जैसे हमारे H2 हैं तो वो पोलर हुआ, तो ये हमारा कहाँ ऐड हो जाएगा, सॉरी H2 जो है वो नॉन पोलर है, तो ये कैसे ऐड हो जाएगा, सिस एडिशन हो जाएगा। तो हम इसको ऐड कर देंगे यहाँ पर, CO CH2 CH2 CH3 CO, एक H इधर एक H इधर, और यहाँ पर लग गया ये CO थ्राइस। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर, नेक्स्ट स्टेप में होगा रिडक्टिव एलिमिनेशन। रिडक्टिव एलिमिनेशन, रिडक्टिव एलिमिनेशन करने के लिए क्या कंडीशन होती है कि दोनों सिस होने चाहिए ग्रुप जो निकलने हैं। तो यहाँ से हम अगर इन ग्रुप्स को निकाल दें तो क्या ये हमें एल्डिहाइड नहीं मिल जाएगा जो चाहिए, यही तो हमें चाहिए था। और प्लस साथ में जो हमारा ये कैटलिस्ट था ये एज इट इज़ आ गया। ठीक है ना, ठीक है, तो यही तो हमें करना था। यहाँ पर मेन चीज़ हमें एल्कीन से एल्डिहाइड निकालना था, तो हमने एल्डिहाइड निकाल दिया और साथ में कैटलिस्ट एज इट इज़ जैसे हमने यूज़ किया था। और कैटलिस्ट का काम भी तो रिएक्शन को सिर्फ प्रोसीड कराना है, रिएक्शन का रेट ज़्यादा करना है। कैटलिस्ट क्या काम करता है, एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देता है और उसका रेट बढ़ा देता है रिएक्शन का।
तो यहाँ पर कैटलिस्ट जो है विदाउट कंज्यूमिंग ऐसा करता है, कंज्यूम नहीं होता है खुद, वो इन सब रिएक्शंस को करता है बट खुद कंज्यूम नहीं होता है। तो यहाँ पर वही कंडीशन हो गई कि कंज्यूम तो हुआ नहीं, वापस आ गया हमारा ये, और साथ में हमें एल्डिहाइड भी दे दिया। ठीक है, तो रिएक्शन में इस तरीके से पार्ट कंप्लीट हुए हमारे। तो सबसे पहले तो इसमें माइग्रेटरी इंसर्शन होगा, फिर ऑक्सीडेटिव एडिशन एंड देन रिडक्टिव एलिमिनेशन। तो ये सारे स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करना था। ठीक है, अच्छा, ऑक्सो प्रोसेस भी सेम यही बना रहा है हमारा एल्कीन से एल्डिहाइड, और वेकर प्रोसेस भी हमारा क्या कर रहा है, एल्कीन से एसिटेल्डिहाइड बना रहा है। तो डिफरेंस एक तो एसिटेल्डिहाइड का हो गया, एक हमारे कैटलिस्ट का हो गया। तो इसमें कैटलिस्ट को याद रखना हमेशा, कैटलिस्ट क्या होता है हमारा, HCO4। ठीक है, ये होता है हमारा इसका कैटलिस्ट। कैसे याद रहेगा, ऑक्सो में भी O है, कोबाल्ट में भी यहाँ पे कोबाल्ट आएगा, कोबाल्ट में भी CO है। ठीक है, तो ये इस तरीके से याद रख लेना, ये आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर ना एक चीज़ और हो सकती है कि आपके कैटलिस्ट इसके अलावा कुछ और भी यूज़ हो सकते हैं। तो कैटलिस्ट जो है हमारे कोबाल्ट के ही यूज़ हो सकते हैं, HCO3 PbU3, इस टाइप का कैटलिस्ट भी यूज़ कर सकते हो आप। एक CO की जगह हमारा PbU3 आ गया, या फिर आप ये भी यूज़ कर सकते हो, ये भी यूज़ कर सकते हो, रोडियम से COPPH3। लेकिन इनमें क्या होता है कि हम इतने ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बल्कि बन गया ना, ये बल्कि सबस्ट्रेट यहाँ पर लग गया साथ में, बल्कि लिगेंड, तो ये बल्कि हो गया है, तो ये ना रेट स्लो कर देता है। तो जो रिएक्शन का रेट स्लो करे, हमें ऐसा कैटलिस्ट तो चाहिए ही नहीं, हमें तो रिएक्शन का रेट ज़्यादा होना चाहिए, तभी कैटलिस्ट का काम यही है कि रेट को बढ़ाना। अगर हम वहाँ पे भी स्लो कैटलिस्ट यूज़ कर लेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, रिएक्शन नहीं प्रोसीड करेगी जैसे रेट से करनी चाहिए। तो हमें तो रेट ज़्यादा रखना होता है रिएक्शन का, इसलिए हमें कैटलिस्ट ऐसा लेना है जिसका रेट फास्ट हो। तो यहाँ पर ये बल्कि होने की वजह से रेट स्लो हो जाएगा, तो इसलिए इस कैटलिस्ट को हम इतना यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए हमारा ये वाला ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, सिमिलरली इस वाले में अगर हम बात करें तो ये जो होती है रोडियम, ये एक्सपेंसिव मेटल होती है। ठीक है ना, ये बहुत एक्सपेंसिव होती है, अगर हम इसको लेंगे तो ये हमारी क्या करेगी, ज़्यादा कॉस्ट आएगा। तो हम ऐसा चीज़ क्यों लें कि जिससे हमें ज़्यादा कॉस्ट आए, अगर हमारे पास ऑप्शन है तो हम कम वाले पे जाएंगे। ठीक है ना, तो इसलिए हम इसको ना लेकर इस वाले को ही यूज़ करते हैं।